जय हिंद साथियों, आज हम यहाँ आए हैं महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज। देखिए आप बच्चे भी आ चुके हैं और आज हम 27 फरवरी की तीसरी शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए आए हैं। तो आइए बच्चों से आपकी बात करवाते हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक स्टूडेंट। भाई सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम है? दीपक रघुवंशी। दीपक रघुवंशी। दीपक रघुवंशी कहाँ से सर? मैं गुना से हूँ। आपने कितने अटेम्प्ट किए सर? 72 अटेम्प्ट। 72 अटेम्प्ट किए। बहुत शानदार स्कोर आपने अटेंड किया। तो सर जानेंगे आपसे कि आज के पेपर में क्या कुछ चेंजेस है, थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करेंगे। आप बताइए मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन? नहीं, मैथ तो इजी है। मैथ इजी है? हाँ, मतलब इजी बोल सकते हैं, उसे मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, वो इजी था वो। बहुत ज़्यादा इजी था। हाँ, लेकिन जीएस तो मतलब थोड़ा टफ था। हाँ। करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ? करंट अफेयर से रिलेटिव था ये। फुटबॉल कौन से स्टेडियम में हुआ है? फुटबॉल से रिलेटेड पूछा गया था। और फुटबॉल की पिच की लंबा मतलब क्या बोलते हैं उसको, खेलने वाले स्टेडियम। शास्त्रीय नृत्य वगैरह से हाँ था, केरला का। केरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन? नहीं, उससे नहीं था, हिस्ट्री से था। हिस्ट्री में क्या पूछा था? चंद्र वो मौर्य वंश का मतलब दूसरा कौन था वो? मौर्य वंश के दूसरे संस्थापक, इस टाइप से। ओके। और बताइए पॉलिटी में कोई आर्टिकल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन? पॉलिटी में आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं पूछा गया था। मैथ्स में समय और कार्य से रिलेटेड? हाँ, समय और कार्य से दो क्वेश्चन थे। से एक राम और श्याम था। 5 दिन में 5 दिन में करता है और श्याम 4 दिन में करता है, तो दोनों का कुछ अनुपात दिया था, दोनों का अंतर पूछा था। अंतर पूछा। हाँ। अच्छा, और परसेंटेज से रिलेटेड भी कुछ? परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन थे इजी। मतलब 400 दे दिया था और उसका 75% ऐसा पूछा था, वो तो नॉर्मली थे। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड? सिंप्लीफिकेशन से तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, माइनस प्लस वाले होते। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए? हाँ। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि एडवांस मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया? एडवांस था, 2D 3D में से एक क्वेश्चन था गोले का। गोले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। हम्म। अच्छा, और इसके अलावा यदि हम रीजनिंग में बात करें तो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन? वेनग्राही मतलब उससे था, 2-3 क्वेश्चन थे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से, वो इजी थे। बट रीजनिंग के मतलब 4 क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे कि मतलब वो टाइम खा रहे थे। टाइम खा रहे थे। हाँ। दर्पण से रिलेटेड था कुछ? दर्पण? हाँ, दर्पण से था, डायग्राम वाला था, डायग्राम दिया था, उसका बताना था। ब्लड रिलेशनशिप से रिलेटेड? ब्लेड इशारा करने वाला था कि एक औरत मतलब एक औरत मतलब एक लड़की की तरफ इशारा करती हुई बोलती है कि ये मेरी माँ का। अच्छा हाँ। फोटो नहीं था, मतलब डायरेक्टली पूछा गया था। उसका आंसर। अच्छा, आंसर उसकी बहन था। ओके ओके। हिंदी में क्या पैटर्न देखने को मिला? हिंदी में तो थोड़ा ये तत्सम वगैरह थोड़ा पता नहीं किस तत्सम तद्भव से थे हाँ। क्वेश्चन? खेल का पर्यायवाची पूछा था। खेल का पर्यायवाची पूछा। और विलोम में कितने क्वेश्चन विलोम से देखने? विलोम में ऐसे मतलब पढ़ने में उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बहुत टफ थे, मतलब वो नहीं हो पाया। गद्यांश पूछा गया था? हाँ, गद्यांश से मेजर ध्यानचंद के ऊपर था। मेजर ध्यानचंद के ऊपर एक गद्यांश था। रिक्त स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन? किर्गिस्तान से हाँ 2-3 क्वेश्चन थे। वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन? बर्तनी से हाँ एक था। शुद्ध अशुद्ध वाक्य? शुद्ध वो लाइन दे के पूछा था वो। रिक्त स्थान से। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी। चलिए साथियों, कुछ और बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो बच्चे बताएंगे कि क्या आज का पेपर का लेवल रहा, क्या बदलाव देखने को मिले हैं। भाई सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सर प्रीतम पाटीदार है। सर आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? सर मेरा 69 अटेम्प्ट है। 69। सर आपका नाम? सर मेरा प्रवीण नाम है। कितने अटेम्प्ट किए सर आप? सर मैंने 60 किए थे। 60 किए थे। आपने सर? 68। क्या नाम है सर? भारत राय। भारत राय। सर सबसे पहले आप बताइए कि मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन? सर मैथ्स में जैसे कि लाभ हानि से देखे जाए तो 4 क्वेश्चन आ रहा है उसमें। लाभ हानि से 4 क्वेश्चन? हाँ, उसमें एक क्वेश्चन जो अंकित मूल्य का 3 और प्रॉफिट लॉस का था। प्रॉफिट लॉस। और जैसे कि और मैथ्स के अंदर देखा जाए तो एक साधारण ब्याज से पूछ रहा है, एक चक्रवृद्धि ब्याज से अंतर पूछ रहा है, एक अंतर वाला पूछ रहा है। 2-2 साल का दे रखा था, उसमें अंतर करके 1 साल का निकालना था। एक मेंसुरेशन से था। मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, और एक प्रतिशत से था। प्रतिशत से रिलेटेड था सर। हाँ जी बताइए। एक समय एवं कार्य से 2 क्वेश्चन थे। समय और कार्य से 2 क्वेश्चन पूछे गए। गुना और तो उससे 3 गुना कार्य करता है, इससे 2 गुना कार्य करता है, ऐसा क्वेश्चन थे। एक मिस्टर से भी था, उसमें एक क्वेश्चन था कि 5:6 उसमें 6 मतलब अम्ल और वाटर का दिया था रेशो। 5:3 दिया था और नीचे मतलब 12 लीटर पानी में 12 लीटर और पानी मिलाने के बाद वह 5:6 हो जाता है। तो वो क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन याद रहा आपको? कितने अटेम्प्ट किए सर? मैंने कह रहा 75। 75 अटेम्प्ट किया। अरे क्या बात है।
कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बताइए रीजनिंग का कैसा क्या रहा? सर रीजनिंग भी मतलब इजी थी, 2 क्वेश्चन थे वो कोडिंग रिकॉर्डिंग के, वो थोड़े से लगे टफ, तो वो छोड़ दिए थे मैंने। बाकी ठीक थी, रीजनिंग पूरी इजी थी। कैलेंडर से क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है? कैलेंडर से नहीं पूछा जा रहा, क्लॉक से भी नहीं आ क्लॉक रहा? से भी नहीं आ रहा, कैलेंडर से भी नहीं आ रहा सर। वो एक क्वेश्चन आया था EGF, वो सीरीज चलती है ना जिसमें खालिस्तान रहता है, उसमें था EGF ऐसा, मतलब वो सीरीज थी। और बाकी एक वहाँ पे जो लॉजिक लग गया वो है। एक मैं तो क्वेश्चन आया बिल्कुल था नहीं लग पाता। GKGS में, पूछा था उन्होंने जल्लीकट्टू, वो पोंगल वाला, हाँ तमिलनाडु। एक वो पूछा था 2 क्वेश्चन जनगणना से आ रहे हैं, एक 10 की जनगणना जनगणना से रोज आ रहा है सेक्स रेशो का पूछा था, सबसे सर्वाधिक सेक्स रेशो किस लिंग, हाँ किस प्रदेश का है, मतलब उसने पूछा था यूटी का पूछा था उसने। 2011 की जनगणना। हाँ और एक 2011 10 की जनगणना से था, किस मंत्रालय से संबंधित है? अच्छा अच्छा। हाँ गृह मंत्रालय वाला। मंत्रालय से संबंधित। इतिहास में कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा? सर एक पूछा था उसने मौर्य कि वंश और मौर्य वैदिक वंश का संस्थापक दूसरा शासक कौन था। एक ही क्वेश्चन आया लगभग। और कॉन्स्टिट्यूशन से एक आया था, क्वेश्चन से वो भाग से पूछा था, एक भाग से related। पूछा था, संविधान के भाग हाँ, पूछे थे? एक सूची भी पूछा था उसने। संविधान संशोधन कौन से भाग में। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। और सर बताइएगा रीजनिंग में कैसा क्या? सर रीजनिंग में इजी था, कौन से एक आधी क्वेश्चन था ऐसा नॉर्मल जो नहीं बन रहा था, मतलब वैसे बाकी रीजनिंग बाकी सरल है नॉर्मल। पढ़ के जाओ तो हाँ पढ़ गया 14 हाँ मिनट सर में हो गया। ठीक है, सही ऐसा ही था हर सही रहा। पर्यायवाची विलोम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन? कहीं में तो हर पर्यायवाची विलोम से रिलेटेड रोज पर्यायवाची में तो सर उसका पूछा था उन्होंने, खेल का। खेल का यस पर्यायवाची सर। विलोम पूछा था? पर्यायवाची, विलोम नहीं, पर्यायवाची पूछा था। अच्छा पर्यायवाची। हाँ विलोम भी पूछे थे लेकिन याद नहीं है कौन। पर्यायवाची से कितने क्वेश्चन होंगे लगभग? पर्यायवाची से एक था एक ही और था। कुछ विलोम थे। और विलोम से कितने? विलोम से 2 थे। तत्सम तद्भव से रिलेटेड? तद्भव एक था। तत्सम तद्भव से हाँ एक था, तद्भव वाला आया। और गद्यांश जो पूछा जा रहा है वही है। गद्यांश आया मुंशी प्रेमचंद वाला। मुंशी प्रेमचंद। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से रिलेटेड शुद्ध शुद्ध वाले में से 3-4 आए थे। 3-4 क्वेश्चन थे। यस सर। चलिए, तो साथियों जैसा कि आपने देखा किस तरह से बच्चों ने बताया कि वही पैटर्न लगभग देखने को मिला है, कुछ चेंजेस भी हुए हैं। तत्सम तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी में लगातार, ये हिंदी में एक नया बदलाव देखने को मिलता है। रीजनिंग में यदि हम देखें तो कैलेंडर और क्लॉक जो कि नहीं पूछा जा रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज दर्पण से इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि हम मैथ्स की बात करें तो वहाँ पर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और ये जनगणना का यदि हम बात करें तो जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सब जनगणना वाला पार्ट पूरा पढ़ के जाइए, आज भी लिंगानुपात से प्रश्न पूछे गए हैं। जय हिंद, जय भारत।